पापा चाय। रोशनी बेटा, ये हाथ में निशान कैसा है? पापा वो एक्चुअली काम करते वक्त ना किचन में मेरा हाथ जल गया था। आपको तो पता है ना, मुझे कुछ काम सही से करने आता नहीं है। हाथ वगैरह काट लेती हो तो फिर जल जाता है मेरा हाथ। बेटा ये जले हुए का तो नहीं लग रहा। घर में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ पापा जी, सब ठीक ठाक है। वो क्या है ना, जब टीवी का रिमोट ख़राब हो जाता है तो उसे ठोक पीट के सही कर दिया जाता है, समझे। उम्मीद करते हैं समझदार तो हैं आप, समझ में आ चुका होगा। चाय का आप आनंद उठाइए, जब तक मैं आता हूँ। हाँ भाई, बस मैं आ गया यार। अरे कुछ नहीं, घर पे ही था यार। पापा मैं आपके लिए नमकीन लेके आती हूँ और इसके साथ कुछ खाने के लिए। पापा आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। रोशनी बेटा, मुझे सच सच बता, ये तेरे हाथ में निशान कैसा है? पापा आपको कुछ चाहिए था क्या? आप मुझे आवाज़ दे देते, मैं आ जाती। बेटा मेरी बात को पलट मत, जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे उस बात का जवाब दे। ये जले का निशान है या चोट का निशान है? आपको सच जानना है? सच ये है कि ये जो चोट है ना, और जो इसमें पल पल रह रह के जो दर्द हो रहा है ना, ये दर्द और ये चोट मुझे आपने दिए हैं। मैंने दिए? और वो कैसे? आपने तो दिए मुझे ये चोट, ये जख्म मुझे आपने दिए हैं, और आपने दिए हैं इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। आपको ही अपनी पसंद के लड़के से शादी करवानी थी ना, अमीर घराने में, अच्छे खानदान में। बेटा मैं यहाँ कहाँ गलत हूँ? हर बाप चाहता है उसकी बेटी अच्छे घर में जाए और अच्छे पैसे वाले घर में जाए, तो मैंने भी वही किया। पापा गलत यहाँ पे आप नहीं है, गलत तो मेरा नसीब है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। हाँ, मैं जिससे प्यार करती थी वो अमीर नहीं था, उसके पास इतने बड़े घर नहीं थे, मगर उसके पास दिल था। वो मेरी बहुत इज्जत करता था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था। आपको पता है, अभी जो मेरे आंखों में जो आंसू है ना, वो मेरे आंखों में आंसू तक नहीं देख सकता था, मगर आपने उससे शादी नहीं करवाई। यहाँ पे मुझे सब कुछ मिलता है, किसी चीज की कमी नहीं होती है। नए कपड़े, अच्छे अच्छे खाना, हर चीज, सिवाय प्यार और इज्जत के। और मुझे तो सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए था ना, मुझे नहीं चाहिए था ये सब चीज नहीं चाहिए था मुझे। मैं खुद जॉब कर लेती, मगर आप नहीं माने। अब जब शादी हो ही गई है तो ये सब जख्म क्या है? मुझे ये सब तो सहना पड़ेगा ना। अभी आप जाइए यहाँ से, बस अगर माँ होती तो मुझे समझती। आपको बता के कोई फायदा नहीं है, आप तो अपने जिद के आगे थे ना, रहिए अपने जिद के आगे। बेटी मुझसे ना अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैं दानिश को नहीं पहचान पाया। मुझे नहीं पता था कि ये परिवार के लोग और ये इंसान इतना गंदा निकलेगा कि इज्जत ही नहीं करेगा। वाकई में बेटा, अनजाने में ना मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। पर हाँ देख बेटा, जो बरसों पहले हुई गलती मैं उसको तो नहीं सुधार सकता, पर तुझे मैं यहाँ एक पल भी इस दरिंदे के साथ नहीं रहने दूंगा। अब तो इसकी चिंता मत करके दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो तेरी। बेटा अब तू ना अभी के अभी मेरे साथ अपने घर चल, और हाँ जहाँ तू कहेगी मैं वहाँ तेरी शादी करवा दूंगा। और तू नहीं भी चाहेगी तो बेटा तू शादी भी मत करना, जैसे तू अपनी जिंदगी जीना चाहे तू वैसे जीना। मेरी तरफ से तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, पर
तुझे एक पल भी मैं इस दरिंदे के साथ नहीं रुकने दूंगा। अब तो चल मेरे साथ अभी के अभी अपने घर चल। पापा परवर कुछ नहीं, चल। आ जाऊंगा टाइम से, टेंशन वाली बात नहीं है। चल मैं बात करता हूँ। अरे वाह, आप तो इतनी जल्दी जा रहे हो। अरे मेरे आने का इंतजार तो कर लेते आप। और ये क्या, तुमने अपना बैग दे दिया पापा को? और ससुर जी जा रहे हो? अरे जा रहे हो तो अपना सामान के साथ जाओ ना, ये बेटी का बैग वैग लेके जा रहे हो? हाँ तुम भी ना यार, पापा आए, खाना खिला दिए, चाय पिला दिए, अब का बैग भी लेके भेजोगी अपने मायके? हाँ कोई ना, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दीजिए, उसका सलूशन हम कर देंगे। बाकी सब बेटी के घर पे ये सब हरकत ना ही करे तो ज्यादा बेहतर है ना। बाकी देख लीजिए, आपकी मर्जी। मैं कोई हरकत नहीं कर रहा, मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी जा रही मेरे साथ अपने घर। आपकी बेटी अपने घर जा रही है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी बेटी का तो ससुराल ही है, मतलब ये बेटी का घर हुआ ना। ऐसे अब बेटी को ले जाइएगा तो आपका बदनामी होगा। अब ऐसे जा कहाँ रहे हैं लेके बेटी को अपने घर पे? खा दीजिएगा उससे। हाँ कहाँ रखिएगा? वो छोटा मोटा जो कुटरी बना रखे है उसी में रखिएगा क्या? बताइए कुछ। मैं अपनी बेटी को ना अच्छे से संभाल सकता हूँ। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, जो तुझ जैसे दरिंदे के हाथ में ना मैंने अपनी बेटी का हाथ दे दिया। ये मुझसे बड़ी गलती हो गई, समझ आ गई? और अब मैं गलती को ना ज्यादा रुकने नहीं दूंगा इसे। अब मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ अपने घर, समझ आ गई? समझ तो आ गया, इतना समझ में आ चुका है कि आज इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि ये आज मेरे सामने खड़ी है, आंख में आंख लड़ा के खड़ी हुई है। तुझे समझ में नहीं आ रहा है? हाँ मैं कुछ बोल रहा हूं, अंदर जा, जा अंदर, जा अंदर जा। और देखिए ये हमारा ना फैमिली मैटर है, ठीक है? और इस फैमिली मैटर में आप बाहर के लोग ना ही पड़े। बेटी का बियाह कर दिए, मतलब कि बेटी अब पराई हो चुकी है आपके लिए। इज्जत दे रहा हूं तो इज्जत करना भी सीखिए, समझे? ज्यादा ना सर पे मत चढ़िए, वरना इस गेट से ना अंदर आना भी बैन करवा देंगे आपका। कॉलोनी में घुसते गार्ड धक्का मार के निकाल देगा आपको। और जो बेटी को ये बढ़ावा दे रहे हैं ना, आज तो इसको हम बताएंगे बाबू, आज तो तुमको हम मजा चखाएंगे। समझ में आ जाएगा ना कि आज तुम किसके पल्ले पड़ी हुई हो, समझे? जाइए चुपचाप, जाइए यहां से अकेले। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगा, समझ आ गई? बार बार कहना पड़ेगा क्या? कानों में सुनाई नहीं देता क्या? मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी मेरे घर। आपकी बेटी आपके साथ जाइए आपके घर? जी। ओए लड़की, चल अंदर, चल अंदर जाओ, वरना मैं। खबरदार अगर मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोचा भी सही तो, वरना ये हाथ तोड़ के ना दूसरे हाथ में दे दूंगा। ये मत सोचना कि मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है। उसका बाप अभी जिंदा बैठा है, जिंदा, अपनी बेटी की संभाल कर लेगा। अब समाज कुछ भी कहे, रिश्तेदार कुछ भी कहे, तेरी मेरी अगली मुलाकात होगी अदालत में, वो भी तलाक के कागजों के साथ। चल बेटी, हट आगे से।